Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we discussed about some different types of topics related to this chapter, and the rest of the topic that we have to learn in this session. In the previous classes, we discuss about some insertion of table. That means how to insert a table and how to insert a row and column, how to delete a row and column. So there are different types of topics we learned in the previous classes. So now tomorrow we have to just know about the some topics that are related to the printing facility. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रिंटिंग फैसिलिटी से रिलेटेड प्रिंटिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें कैसे होती है, प्रिंटिंग कैसे होता है, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, और भी सारे विंडोज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कौन से फंक्शन का कौन से विंडो का क्या वर्क है। ठीक है, इससे पहले की जो भी चीज़ें थी वो आई होप सबके क्लियर हो गई होंगी, एंड आई होप सब लोग उसे अटेंटिव वे में देखते होंगे। सारी चीज़ें जो कुछ लोगों का सवाल आया कि भाई जैसे अभी एक असाइनमेंट चल रहा था जो कि ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ का क्वेश्चंस भी आया कि भाई इसे फॉन्ट साइज हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, हम लोग लाइन स्पेसिंग कैसे देंगे, या हम लोग पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन भी आया मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहली तो बात कि इससे पहले के चैप्टर में मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि फॉन्ट सेटिंग क्या होता है, फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, लाइन स्पेसिंग कैसे हम लोग देते हैं, इससे पहले के चैप्टर में मैंने बता रखा है। ये हम लोग ओपन ऑफिस राइटर में बना रहे हैं, तुम इसे वर्ड में भी बना सकते हो, और वर्ड में भी वो सारी फैसिलिटी होती है जो हमने यहाँ पे बता रखी है, और वो सारे फीचर्स तुम्हारे स्टैंडर्ड टूल बार में ही होते हैं, यानी रिबन कह सकते हो। तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट के, तुम्हारा जो एमएस वर्ड है उस डॉक्यूमेंट के रिबन में ही वो सारी फैसिलिटी होती है। ठीक है, एंड आई होप कि सबका क्लियर होना चाहिए। नहीं, अगर उससे नहीं है तो तुम यहाँ से इस ओपन ऑफिस राइटर से भी बना के उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुमने ओपन ऑफिस राइटर सही से पढ़ रखा होगा तो आई होप कि तुम ओपन ऑफिस राइटर पे भी बना लोगे। और रही बात पीडीएफ कन्वर्ट करने की, तो फिर वहां से क्या हो जाएगा, पीडीएफ भी जो है कन्वर्ट हो जाएगा। या तो हम पीडीएफ ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम पीडीएफ डायरेक्टली, अगर हम एमएस ऑफिस 10 यूज करते हैं तो वहां से भी हम उसे पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन कि अगर हम लोग चाहें कि हम लोग यहाँ से भी पीडीएफ बनाना, ठीक है, जैसे ओपन ऑफिस राइटर में हमने डॉक्यूमेंट बनाए, फॉन्ट साइज एडजस्ट किया, ठीक है, लाइन स्पेसिंग क्रिएट की, और चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें अपने फाइल को, तो हम लोग ओपन ऑफिस राइटर से हम लोग अपने फाइल को पीडीएफ में भी कन्वर्ट करते हैं। वो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे कि कैसे हम लोग पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करते हैं। वैसे जनरली मैं बता दूं कि अगर पीडीएफ को कन्वर्ट करना हो तो जस्ट गो टू द फाइल मेनू में जाना है, एंड वहां के बाद आपका एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन आता है, उस पीडीएफ ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं बता दूंगा वन बाय वन क्या होता है। तब तक सब लोग अपने डॉक्यूमेंट को लिखें, अपने जो भी राइटिंग है, जो ऐसे है, ठीक है, हिंदी या ऐसे जिसमें लिखना चाहते हैं वो उसमें लिखें, अपने फॉन्ट साइज को एडजस्ट करें जो मैं बता चुका हूँ, लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करें ये भी मैं बता चुका हूँ। रही बात कि फॉन्ट, सॉरी, ये डॉक्यूमेंट कन्वर्सन की, तो डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हम लोग फिर से देख लेंगे। फाइल मेनू में वैसे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन होता है, वहां से भी हम लोग इसे कर सकते हैं ओपन ऑफिस राइटर के थ्रू। और अदरवाइज जो है हम लोग ऑनलाइन कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें ऑनलाइन कन्वर्ट करना है तो हम लोग ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन अगर कन्वर्सन के लिए हम लोग डायरेक्टली इंटरनेट पे डालें गूगल पे की जस्ट ऑनलाइन कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ या ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ, देन वहाँ पे खुद कन्वर्टर आ जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके और फिर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये चीज़ें हो जानी चाहिए, बता रखी है, फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो दैट मीन सिंपल है कि सब लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हो, या तो ध्यान से वीडियो नहीं देखते हो। इस कंडीशन में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है प्रिंटिंग एंड गेटिंग हेल्प, जो हमारा टॉपिक है, अब उस टॉपिक से रिलेटेड देख लें। ये सारी चीज़ें आई होप हो जानी चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें बता दी गई हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो बार बार मैसेज या कॉल आ रहा है
तो सारी चीज़ें बता दी गई हैं, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो देन यू कैन कॉल मी। ठीक है, सो फर्स्ट today's topic is that is the printing and getting help. That means how to print, and there is some help menu into the OpenOffice Writer. So how to just first one, that is a printing. So printing, that means what? When we print some like a soft document into the hard copy, that time we use the printing process. So printing process हम लोग उस समय use करते हैं, and that process is generally used to getting the hard copy of the like पर्टिकुलर सॉफ्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम लोग सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स के हार्ड कॉपीज को लेने के लिए, पेज पे हार्ड कॉपीज लेने के लिए हम लोग प्रिंटिंग जो है फीचर्स उसका इस्तेमाल करते हैं। So the printing features, the facility that is in a standard toolbar। ठीक है, जो प्रिंटर प्रिंटिंग जो फैसिलिटी होता है वो कहाँ पे होता है? वो स्टैंडर्ड टूल बार में होता है और अदरवाइज इट इज ऑल्सो इनटू द फाइल मेनू, और फाइल मेनू में भी होगा, मतलब कि स्टैंडर्ड टूल बार में भी होता है एंड फाइल मेनू में भी होता है। कैसे कैसे क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, या तो हम लोग फाइल मेनू में जाके डायरेक्टली प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, दैट इज अ प्रिंट डायलॉग बॉक्स, और अदरवाइज यू कैन जस्ट गो टू द स्टार्ट टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार सॉरी, एंड देन सिंपली क्लिक टू दिस आइकॉन। इस आइकॉन पे क्या करना है, हमें क्लिक कर देना है, देन द पर्टिकुलर प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन दैट कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रिंटर, दैट इज अ स्टेटस, टाइप, लोकेशन। सो देयर आर different types of options, and that is all pages, and pages, number of copies, collapse sorry, ठीक है, एंड देयर इज अ प्रॉपर्टीज ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कैसे कौन सी चीजें क्या वर्क करती है, हम लोग वो चीज पहले देखें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले ये प्रिंटर है, तो फर्स्ट वन दैट इज यू हैव टू जस्ट चूज द नेम ऑफ द प्रिंटर फर्स्ट। सबसे पहले जब ये डायलॉग बॉक्स आता है तो सबसे पहले हमें चूज करना पड़ता है कि हम कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो यानी कि मल्टीपल जो सॉफ्टवेयर्स हैं, मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल प्रिंटर्स के जो सॉफ्टवेयर अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जो प्रिंटर्स का है वहाँ पे ऑप्शन देगा। तो हम उसमें से जिस भी प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं, हम उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर यहाँ पे, उस प्रिंटर का नेम यहाँ पे चूज करेंगे, जो भी नाम होगा वो नेम यहाँ चूज करेंगे, एंड देन हम लोग चले जाएंगे अपने सीधे इस प्रिंटिंग रेंज पे। तो प्रिंटिंग रेंज का मतलब होता है कि हमें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीजें, कितने डॉक्यूमेंट, कितने पेजेस प्रिंट करने। बाय द वे हमारे पास ये 2 पेज है, ये 63 और ये 64। हम ये 2 पेजेस को जब प्रिंट करना चाहते तो हम चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ हमारे पास 63 पेज ही प्रिंट हो, हमें 64 पेज प्रिंट नहीं चाहिए। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर हमें दोनों पेज चाहिए तो हम लोग ऑल पेजेस कर देंगे। देन ऑल पेजेस, दैट मीन्स कि जितने भी पेजेस हमारे डॉक्यूमेंट में हैं वो सारे के सारे पेजेस हमारे पास प्रिंट होके आ जाएं। और अदरवाइज अगर हम चाहते नहीं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 63 वाला जो पेज है, ये 63 वाला पेज हमारे पास अपीयर हो, सो जस्ट गो टू द पेज बटन। इस पेज बटन पे क्या करना है, पेज जो रेडियो बटन है इस पे क्लिक कर देना है, दैट मीन्स कि इसे सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन राइट द पेज नंबर हियर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, पेज नंबर लिखना है। सो राइट डाउन द 63 पेज, यहाँ पे 63 लिखना है, एंड देन 63 लिखने के बाद ये हमारा सेलेक्ट हो गया कि अब जो हमारा प्रिंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 63 नंबर पेज प्रिंट होगा, उसके बाद कोई पेज नहीं प्रिंट होगा। नाउ देयर इज अ नंबर ऑफ कॉपीज। सो नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब होता है कि हाउ मेनी कॉपीज यू हैव टू जस्ट प्रिंट, कितने कॉपी तुम प्रिंट करना चाहते हो। सो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, हमें नंबर ऑफ कॉपी सेलेक्ट कर लेना है कि कितना कॉपी हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 जो भी प्रिंटिंग करना चाहा, जितने कॉपीज प्रिंट करने चाहे उतने हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, एंड देन हम लोग ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो देन क्या हो जाता है कि जो हमारा चूजन है 63 नंबर पेजेस जो है, और नंबर ऑफ कॉपीज कितने निकालने हैं वो नंबर ऑफ कॉपीज सेट करके हम लोग यहाँ से प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सबका क्लियर है। अब इसके आगे की चीजें हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग प्रिंटिंग में और क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, प्रिंटिंग में और क्या क्या मतलब कैसे हम लोग पेज सेटअप करते हैं।
सो जनरली ये प्रॉपर्टीज पैनल जो है हमारा पेज सेटअप के काम आता है। तो जनरली और भी पेज सेटअप के और भी तरीके मैं और भी बताता हूँ। अगर प्रॉपर्टीज पैनल पे क्लिक करोगे तो फिर एक पैनल अपीयर होगा जहां से तुम क्या कर सकते हो कि अपने जो पेज का जो फॉर्मेट है, कौन से पेज पे प्रिंट करना है, A4 A5 B4 B5 जो भी चूज करना है, ठीक है, वो वहां से चूज कर सकते हो एंड देन ओके करोगे तो तुम्हारा जो पेज सेटअप है वो पेज सेटअप आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि पेज प्रीव्यू क्या होता है। तो जनरली पेज प्रीव्यू होता क्या है? पेज प्रीव्यू दैट मीन्स की प्रीव्यू ऑफ द पेज। पेज प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? पेज का प्रीव्यू, यानी पेज हमारे पास कैसा दिखेगा जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं या जब हम कोई फीचर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में हमारा पेज कैसा दिखेगा, तो वो होता है पेज प्रीव्यू। सो पेज प्रीव्यू कैसे करते हैं हम लोग? जस्ट गो टू द स्टैंडर्ड टूल बार एंड देन सेलेक्ट द पेज प्रीव्यू बटन। यहाँ से हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड टूल बार में जाना है और पेज प्रीव्यू बटन सेलेक्ट करना है, और अदरवाइज गो टू द फाइल मेनू, इस फाइल मेनू में जाना है एंड देन चूज द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। फाइल मेनू में जाना है और क्या चूज करना है? प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन चूज करोगे, तुम्हारे जितने भी जो पेजेस हैं तुम्हारे स्क्रीन पे तुमने जो बना रखे हैं, ठीक है, वो पेजेस तुम्हारे स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगे, हाईलाइटेड हो जाएंगे एक अलग फॉर्मेट में, जैसा तुम बनाते हो उस फॉर्मेट में नहीं, एक डिस्प्लेइंग फॉर्मेट में, कि जो प्रिंटिंग फॉर्मेट में वो वहाँ पे डिस्प्ले कर जाएंगे। ये इस टाइप से ये यहाँ डिस्प्ले कर जाएंगे। अगर हमारे पास 2 या 3 डॉक्यूमेंट है तो 2 डॉक्यूमेंट तो ऑलमोस्ट हमारे स्क्रीन पे ही अपीयर हो जाते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट रहे तो वो फिर नीचे स्क्रॉलर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पेज जो है किस वे में प्रिंट होने वाला है, यानी कि हमारी प्रिंटिंग में कुछ टेक्स्ट कट तो नहीं रहा। प्रिंटिंग प्रीव्यू देखने का मतलब होता है कि जो हमारा पेज, जो हमने कंटेंट लिख रखे हैं पेज में, वो हमारे पेज के अंदर ही है या हमारे पेज के बाहर चला गया है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हम लोग जो कंटेंट लिखते हैं वो कंटेंट कभी कभी पेज के बॉर्डर एरिया के बाहर चला जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? प्रिंट के बाहर जाने का मतलब होता है कि अगर हम प्रिंट करते हैं तो वो हमारा टेक्स्ट जो है वो कट जाता है। कभी कभी ऐसा देखे होंगे, तुम लोग भी कभी प्रिंट करते होगे तो कुछ टेक्स्ट कट जाते होंगे। दैट मीन्स कि उसका मतलब है कि वो जो टेक्स्ट है वो हमारे प्रिंटिंग एरिया से बाहर है, तभी वो टेक्स्ट वहां से कट रहा है। सो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और अपने जो टेक्स्ट है, अपने कंटेंट को एक्चुअल प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? उसे प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं ताकि हमें सारी चीजें यहाँ से दिख सके। सो इस पेज प्रीव्यू बटन, अब ये पेज प्रीव्यू बटन में देखो, इस पेज प्रीव्यू बटन में क्या क्या चीजें होती है। तो पेज प्रीव्यू बटन में जनरली क्या होता है, यहाँ से दिख रहा होगा सबको, फर्स्ट वन दैट इज अ मूव टू प्रीवियस और नेक्स्ट पेज। यहाँ से मैंने बताया कि हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज भी मूव कर सकते हैं, प्रीवियस पेज भी मूव कर सकते हैं। सो दिस वन, सो दीज two things that is used to move previous page, that is a previous page or the next page। यहाँ से previous और next page कर सकते हैं। this one, यहाँ पे जो दिस स्टैंडर्ड टूल बार्स जो है यहाँ पे बताता है हाउ मेनी पेजेस टू व्यू, ठीक है, ये कितने पेजेस व्यू हुए हैं ये यहाँ पे ये बताता है। दिस इज कॉल्ड द फुल स्क्रीन, ये जो कहा जाता है इसको हम लोग फुल स्क्रीन बोलते हैं। दिस वन इज अ प्रिंट पेज व्यू, ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा प्रिंट पेज व्यू बताता है यहाँ से, ठीक है। जो पेज व्यू है उसे क्या करना है? प्रिंट करना है, ठीक है। जो ये पेज व्यू दिख रहा है उसे हमें प्रिंट करना है। दिस वन इज अ प्रिंट ऑप्शन पेज व्यू, ये है प्रिंट ऑप्शन पेज व्यू। दिस इज कॉल्ड द जूम आउट, इसको हम लोग बोलते हैं जूम आउट। एंड दिस वन कॉल्ड द परसेंटेज जूम, ठीक है, परसेंटेज प्रीव्यू जूम बोल सकते हो उसको, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्रीव्यू जूम, अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 51% के रेशियो पे दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड द जूम इन, ये है जूम इन और ये है जूम आउट, यानी हम लोग डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज पैनल हमारे यहाँ पे आ जाते हैं कि जब भी हम पेज प्रीव्यू अप्लाई करते हैं तो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट फीचर्स है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा सबको। ये जो हमारा पैनल है वो यहाँ पे आ चुका है। दिस इज द zoom in, there is zoom out, this is the full screen, this is the print option, and this is the page view, print option page view, and this is the close preview। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, ये जो पैनल है ये यहाँ पे अपीयर हो गया, ये हमारा है नेक्स्ट, ये हमारा है प्रीवियस। तो यहाँ पे ये पैनल अपीयर हो गया है जो हमारा पेज प्रीव्यू पैनल है। यहाँ से हम लोग अपने पेज को देख सकते हैं। अगर हमारा मल्टीपल पेजेस है तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हैं कि हमारा पेज जो है किस वे में प्रिंटिंग होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज अ गेटिंग हेल्प इन राइटर। अब हम लोग राइटर में जो है
क्या करते हैं, राइटर में एक हेल्प बटन होता है, एक हेल्प मेनू होता है, एक ऐसे बोल सकते हो हेल्प मेनू होता है। तो उस हेल्प मेनू का यूज क्या है, वो हेल्प मेनू क्या होता है और उससे हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं। तो जनरली हेल्प का मतलब होता है हेल्प लेना, ठीक है। सो हेल्प का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि अगर हमें कोई भी ऐसा कमांड है, कोई भी ऐसे फीचर्स हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे मतलब अगर मैं करना चाह रहा हूँ और वो नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो हमारा हेल्प मेनू है या हेल्प फीचर जो कह लो इसे, ये हेल्प फीचर जो है हमारा काम करता है इस पर्टिकुलर जो सेटअप, जो डॉक्यूमेंट्स तुम ओपन करना चाहते हो, जो अगर कोई भी फंक्शंस, तुम कोई भी कमांड ओपन करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी तरह की हेल्प ये ओपन ऑफिस से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प तुम्हें ये प्रोवाइड करता है। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, इसका यूज क्या क्या है, तुम्हारे दिया हुआ है बुक में, सेलेक्ट ओपन ऑफिस राइटर हेल्प बटन फ्रॉम हेल्प। सो इनटू द हेल्प मेनू, दिस वन इज अ हेल्प मेनू, यहाँ पे दिख रहा है ये हेल्प मेनू है। व्हेन यू क्लिक ऑन द हेल्प मेनू देन अ ड्रॉप डाउन विल बी अपीयर, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन अपीयर होगा। दैट मीन्स कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस लाइक विंडो, कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, टॉपिक्स आ जाएगा विंडो एंड कंटेंट का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो सिंपल यहाँ पे जो भी चीजें, अगर हमें कंटेंट पे क्लिक करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू टू ओपन द हेल्प टॉपिक विंडो, सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक करना है एंड देन उसमें कंटेंट टैब होगा, तो उस कंटेंट पे हमें क्लिक कर देना है। सो सिंपली क्लिक द कंटेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स विल बी डिस्प्लेड, सेलेक्ट टॉपिक ऑफ योर चॉइस। दैट मीन्स कि सबसे पहले वहां पे क्या हो जाएगा कि जितने भी इस ओपन ऑफिस राइटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट, हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ द कंटेंट, हाउ टू क्रिएट द लाइन स्पेसिंग, दैट मीन्स योर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। दैट मीन्स कि अगर तुमने जो भी चीजें इस चैप्टर में पढ़ रखी है इससे पहले कि इस पूरे ओपन ऑफिस राइटर में जितनी चीजें तुमने पढ़ रखी है वो तुम उस सिस्टम से क्वेश्चन कर सकते हो, वो तुम्हें आंसर देगा, वो तुम्हें स्टेप बताएगा, ठीक है। अगर किसी भी स्टेप में भी तुम्हें प्रॉब्लम होता है तो हेल्प बटन जो है वो क्या करता है, तुम्हारे उस स्टेप को बताता है कि भाई ऐसे इस चीज के बारे में, यानी किसी भी चीज के बारे में वो बताता है ओपन ऑफिस राइटर का हेल्प। अब उसमें से जो भी तुम्हें टॉपिक चूज करना है चूज कर लो, उस डबल क्लिक करके वो टॉपिक चूज कर लो एंड देन जो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन दैट रिलेटेड टॉपिक विल बी डिस्प्लेड इनटू योर स्क्रीन। तुम्हारे स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं जो तुमने सर्च किए, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन तुम्हारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। या उससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स भी हैं, ठीक है, अगर बाय द वे किसी कोई ऐसा टॉपिक है जो उससे रिलेटेड सब टॉपिक भी है, तो उस सब टॉपिक का भी जो इंफॉर्मेशन है वो सब टॉपिक के भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अब उसमें से उस सब टॉपिक में से तुम्हें जो भी सब टॉपिक चूज करना है, ठीक है, अब उस सब टॉपिक में चाहते हो कि नहीं भाई इसमें से ये चीजें चूज करनी है, तो उस कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो, उस सब टॉपिक में से जो अदर जो सब टॉपिक्स तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं भाई इसके बारे में मुझे जानना चाहिए या ये भी चीजें मुझे नहीं पता है, तो उस कंडीशन में वो सब टॉपिक पे भी तुम डबल क्लिक कर सकते हो एंड देन उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो तुम्हारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प बटन से, हेल्प के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपने जो बहुत सारे अगर हेल्प चाहिए हमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक दैट मीन्स इस ओपन ऑफिस राइटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, जो भी स्टेप्स के बारे में जानने हैं वो डायरेक्टली हम यहाँ से हेल्प के थ्रू जान सकते हैं। अब वहीं पे एक बटन होता है एग्जिट का, वहां से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है अपने हेल्प को, जो भी हमें हेल्प चाहिए, अब जब हमारा खत्म हो गया कि अब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना है, सिंपली यू कैन अराइज द क्वेश्चन, जो ये आता है ना, मतलब क्वेश्चन एफएक्यू जो आता है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सिस्टम से क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, भाई मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। जैसे हम लोग गूगल पे हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसी तरह हम लोग ओपन ऑफिस राइटर में भी हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन हर चीज नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओपन ऑफिस राइटर से रिलेटेड ही टॉपिक होगा, उससे ज्यादा टॉपिक के बारे में ये तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, ठीक है। और इस दौरान अगर नेट कनेक्ट हो तो ये तुम्हें और भी बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकता है, विदाउट नेट कनेक्टिविटी भी ये इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन अगर नेट कनेक्टिविटी इसमें मौजूद हो तो ये नेट से भी कुछ तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देके ये तुम्हें डिस्प्ले करवा सकता है।
तो ये तो था हेल्प के कुछ रिलेटेड फीचर्स। नाउ इसमें एक और है पॉइंटिंग टू गेट आउटलाइन। अब पॉइंटिंग टू गेट आउटलाइन क्या होता है? पॉइंटिंग टू गेट आउटलाइन दैट मीन्स कि सिंपली अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली हम पॉइंट करेंगे। पॉइंट दैट मीन्स कि अगर हम जैसे ही अपने माउस के जो पॉइंटर है उस माउस के पॉइंटर को जैसे ही हम कहीं भी रखेंगे, बाय द वे हमें ये प्रॉपर्टीज ओपन करना है, तो हम डायरेक्टली ये जो हमारा माउस पॉइंटर दिख रहा है इस माउस पॉइंटर को डायरेक्टली हम इस प्रॉपर्टीज पैनल पे रखेंगे, इस प्रॉपर्टीज बटन पे रखेंगे। जैसे इस प्रॉपर्टीज बटन पे हम लोग अपने माउस को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली जो है ओपन हो जाएगा। हमें इस पे क्लिक नहीं करना है, अगर हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, ऐसा हम लोग अभी तक करते आए हैं। लेकिन पॉइंट टू गेट आउटलाइन का मतलब होता है जैसे हमने अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पे रखा, जैसे देखते होगे कि जो विंडोज 7 यूज करते हो या कोई भी यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, स्टार्ट बटन में जाते हो और ऑल एप्स के पास तुम क्लिक नहीं भी करते हो, अगर अपने माउस को वहां बस अपने पॉइंटर को रखे रहो तो ऑल एप्स का जो पूरा विंडो है वो ओपन हो जाता है। दैट इज अ माउस ओवर फीचर। माउस क्लिक और माउस ओवर में अंतर समझ लो। माउस क्लिक दैट मीन्स कि व्हेन यू ओपन समथिंग बाय द क्लिकिंग मेथड, ठीक है, अगर तुम किसी भी चीज को क्लिक से ओपन करना चाहते हो तो वहां पे हम लोग माउस क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, जो सिंपली हम लोग माउस को रखते हैं वहां पे उस प्रॉपर्टीज पे या उस पर्टिकुलर कमांड पे और वो कमांड अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं माउस ओवर फीचर। तो ये माउस ओवर फीचर को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? सो सिंपली हमें क्या करना है, अपने माउस के पॉइंटर को चेंज कर देना है बाय द प्रेसिंग ऑफ शिफ्ट प्लस F1। क्या करना है, हमें शिफ्ट और F1 प्रेस करना है तो हमारा जो माउस का जो पॉइंटर है वो माउस का पॉइंटर जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, माउस का पॉइंटर जैसे ही चेंज हो जाएगा तो माउस का पॉइंटर चेंज होते ही क्या हो जाएगा, माउस का पॉइंटर चेंज होते हैं अब वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तुम्हारा जो माउस का पॉइंटर जैसे पहले एरो था, ठीक है, अब वो माउस का पॉइंटर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। और जैसे ही तुम अपने माउस के पॉइंटर को किसी भी क्वेश्चंस पे रखोगे, ठीक है, कंटेंट जो भी कंटेंट तुम्हें चाहिए उस कंटेंट के पास जैसे ही तुम रखोगे तो वहां पे हमें डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। वहां पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो जो पॉइंटर है वो पॉइंटर जैसे ही तुम उसके ऊपर रखोगे वो पर्टिकुलर जो कंटेंट है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होंगे, ठीक है, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो सारे के सारे कंटेंट हमारे डॉक्यूमेंट एरिया पे डिस्प्ले कर जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट एरिया पे जैसे ही डिस्प्ले होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये जो फैसिलिटी हो गई ये माउस ओवर फैसिलिटी हो गई। ठीक है, यानी कि हमने माउस को सीधा वहां पे रखा, ठीक है, हमें कोई क्लिक की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली शिफ्ट प्लस F1 प्रेस किया। तो शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करते ही जो हमारा माउस है वो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन मार्क यानी कि एरो और क्वेश्चन मार्क, हमारा जो माउस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, एरो बन जाएगा और इसी के साथ साथ जो है क्वेश्चन मार्क भी बन जाएगा। तो ये दो चीज हमारे वहां पे आ जाएंगी। जैसे हम माउस पॉइंटर को चेंज करेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, हमारा जो माउस पॉइंटर है वो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, एंड देन हम लोग जैसे ही अपने माउस पॉइंटर को कहीं भी रखेंगे, ठीक है, किसी भी कंटेंट के ऊपर रखेंगे, जो कमांड है जो बटन है उस कमांड या बटन के ऊपर रखेंगे तो हमारा जो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा, जो एक्शन होगा, वो डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है, यहाँ तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को भी। एंड अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो यू ऑल नो अबाउट दैट, क्या करना है, यू कैन सिंपली कॉल मी और मैसेज मी। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें हम लोग कैसे जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे हम लोग जो प्रिंटिंग के और भी सारे जो फीचर्स हैं जैसे प्रिंटिंग ब्राउजर बनाना, प्रिंटिंग ब्राउजर के लेआउट कैसे बनाते हैं, प्रिंटिंग इनवेलप्स हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं, और साथ ही साथ फिर हम लोग देखेंगे कि एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ, हम लोग डॉक्यूमेंट में पीडीएफ को कैसे बनाते हैं। वैसे एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, जनरली मैं ओवरव्यू दे देता हूँ एक बार, तो शायद आई होप सबको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें होती है। तो देखता हूँ, मैं बताता हूँ एक बार। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपल जो है हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ओपन ऑफिस ओपन करता हूँ।
मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, छोटा सा एक एग्जांपल सब लोग देख लो, तो आई होप सबका क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ से मैंने ओपन ऑफिस राइटर किया, तो शायद अभी तुम्हारे असाइनमेंट बनाने में ये हेल्पफुल हो। हमारा क्लास कल होगा, हो सकता है आज तुम्हें ज़रूरत हो बनाने की, तो यहाँ से देख लेना। हम लोग जैसे ही ओपन ऑफिस राइटर ओपन करते हैं, ये हमारा फाइल साइज है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल साइज सेट करते हैं। ठीक है, क्या सेट करते हैं, अगर हमने कोई भी चीज़ लिखा, बाय द वे ये हमने इंग्लिश में एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, मैं ये बता दे रहा हूँ, ये सब के जो अभी जो कंपटीशन होने वाला है उसमें हेल्पफुल है। जो हमारा ऐसे कंपटीशन है, जो ऐसे हमें लिख के भेजना है, ये उसके पर्पज से मैं बता रहा हूँ सबको। तो हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ये है साइज अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग स्पेसिंग अप्लाई करते हैं, वो हम लोग मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले देख लो, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो ये फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद ये हमारा है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। फाइल में जाना है एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ है, तो इस एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से हमारा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो, ये विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में हमारा देखो ऑलरेडी ये क्रिएट पीडीएफ फॉर्म सेलेक्ट है, यहाँ पे पीडीएफ हमें सेलेक्ट कर देना। अगर हमारे पास एफडीएफ या कोई अदर सेलेक्ट हो तो उसे हमें पीडीएफ बना देना है। ठीक है, हमें कोई और भी यहाँ हो सकता है, ये सेलेक्ट हो या ये सेलेक्ट हो, तो ये हमें नहीं करना है, हमें इसको पीडीएफ चूज कर लेना है। ये पीडीएफ चूज हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ चूज हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पीडीएफ चूज करने के बाद अब हम डायरेक्टली अब कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सारे पेजेस को जो है पीडीएफ बनाने हैं। अगर हमें कुछ पेज को बनाने होंगे तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ पेजेस डालेंगे। ठीक है, लेकिन हमें सारे के सारे पेज को पीडीएफ बनाना है, तो यहाँ से हम लोग ऑल को करेंगे एंड एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करते ही क्या हो जाएगा, हमारे पास ये सेव एज का एक आ जाएगा। तो ये हमने एक सेव कर दिया, बाय द वे इसको दे दिया हमने एक लाइक ऐसे नाम से मैंने एक बना दिया। ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में चला गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा सेव हो गया। देखो कहाँ पे सेव हो गया, ये हमने किस नाम से सेव किया, ऐसे नाम से सेव कर रखा है। देखो यहाँ पे ये ऐसे नाम से हमारा पीडीएफ बन चुका है अभी। ठीक है, अब इसे खोलेंगे, ये हमारा पीडीएफ बन चुका है। देखो डॉट पीडीएफ यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे डॉट पीडीएफ, यानी कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है अब जो है पीडीएफ बन चुका है। तो आई थिंक कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम लोग पीडीएफ कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, दूसरा इसके फॉन्ट को चेंज करना होगा, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करोगे। वैसे मैं ये बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, फॉन्ट को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, एंड देन यहाँ से तुम्हें जो भी रखना है, 12 रखना है इंग्लिश तो 12 रखोगे, 12 ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है। ठीक है, तो इंग्लिश 12 सेलेक्टेड होता है, तुम्हें अगर रखना है तो फिर 12 यहाँ से चूज, अगर कुछ किस में क्या होता है 11 भी चूज होता है, तो तुम्हें यहाँ से सेलेक्ट करके 12 कर देना। यानी कि सेलेक्ट होल्ड द डॉक्यूमेंट, होल्ड द टेक्स्ट एंड देन गो टू द स्टैंडर्ड टूल बार एंड चूज द लाइक फॉन्ट साइज। ये यहाँ से फॉन्ट साइज का ऑप्शन है, या अदरवाइज ये प्रॉपर्टीज पैनल में भी जाओगे तो यहाँ से प्रॉपर्टीज पैनल में भी ये फॉन्ट साइज का ऑप्शन है। जिसको 14 करना है वो यहाँ से 14 भी कर सकता है। ये 14 हो गया, तो 14 हिंदी है, इंग्लिश 12 है, तो यहाँ से हम लोग 12 चूज कर लेते हैं। 14 को हम लोग जब हिंदी फॉन्ट लिखेंगे, जैसे बाय द वे यहाँ पे हमने हिंदी फॉन्ट लिखा, कोई भी एक लिखा जैसे हिंदी, ये हमने लिखा हिंदी, तो ये हमारा हिंदी आ गया। तो इसे हमें अगर 14 करना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये सेलेक्ट हिंदी हो गया, और यहाँ से हम लोग इसे क्या कर देंगे, 14 कर देंगे। ठीक है, तो अगर हिंदी ऐसे लिखना हो तो हम लोग हिंदी ऐसे में जितना भी चीज़ें होंगी उसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो हमारा फॉन्ट साइज है उसे 14 कर देंगे, और इंग्लिश है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम लोग फॉन्ट साइज 12 कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट साइज सेट करना। यहीं पे होगा स्पेसिंग, दिस वन कॉल द स्पेसिंग, ये स्पेसिंग है। तो यहाँ से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज स्पेसिंग है यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीजिंग स्पेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारा स्पेसिंग जो है अप्लाई हो जाएगा। ये इंक्रीज स्पेसिंग है, ये डिक्रीज स्पेसिंग है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्पेस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सेट करना है बाय द वे 1, इसको पहले हम लोग ये यहाँ से घट जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 पॉइंट कितना था, शायद आई होप 1.5 था, जो भी है। ठीक है, हम लोग यहाँ से इसके स्पेसिंग को, या अदरवाइज हम लोग स्पेसिंग को यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट में जो है हमारा कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स में जाके यहाँ भी हमारे पास स्पेसिंग का ऑप्शन आएगा ही आएगा। फॉन्ट में ये फॉन्ट साइज हो गया,
ये फॉन्ट इफेक्ट है, पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे हाइपरलिंक है, ये स्पेसिंग है। यहाँ से हम लोग स्पेसिंग हम लोग जनरली यहाँ से सेट कर सकते हैं। तुम्हें जो भी स्पेसिंग सेट करना हो यहाँ से तुम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो, स्पेसिंग को सेट कर सकते हो। जो भी स्पेसिंग सेट करना है वो यहाँ से स्पेसिंग सेट हो जाएगा। इंक्रीज स्पेसिंग है और ये डिक्रीज स्पेसिंग है। तो तुम्हें जनरली जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये है 0.5, ठीक है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जनरली इंक्रीज कर सकते हैं। पहले सेलेक्ट करना होगा जहाँ जहाँ हमें जो है इंक्रीजिंग फीचर अप्लाई करना है, स्पेसिंग फीचर अप्लाई करना है। इसमें मैनुअली यहाँ पे सेट करने का नहीं है, मैं ये बता दूंगा मैनुअली हम लोग कैसे सेट करते हैं। मैनुअली हमारे पास जो है 1.15, ये यहाँ से ये नहीं है 1.15, यहाँ कुछ एरर है लग रहा है। तो जनरली मैं बता दूंगा कि हम लोग इसको कैसे सेट करते हैं। जनरली हम लोग फॉन्ट साइज सेट कर लिए ये। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हम लोग स्पेसिंग के लिए क्या है। स्पेसिंग मैं दिखाता हूँ। स्पेसिंग 1 मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ से। स्पेसिंग ये तो है, पेज सेटअप, टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स खोला, फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट, यहाँ से बैकग्राउंड, पोजीशन, यहाँ पे स्पेसिंग यहाँ नहीं आ रहा। मैं ठीक है, मैं इसके बारे में देख लेता हूँ मैं स्पेसिंग कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिंग मैनुअली फीड करना पड़ेगा। या अदरवाइज तुम लोग एमएस वर्ड में भी जा सकते हो। वर्ड अगर जिसके पास वर्ड है वो लोग डायरेक्टली, लेकिन वर्ड में है जो वर्ड जिसके पास 7 है वो वर्ड 7 वाले जो है पीडीएफ में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जिसके पास वर्ड 10 है और वर्ड 13 है वो लोग डायरेक्टली पीडीएफ बना सकते हैं। यहाँ से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट लिखा, ठीक है, ये हमारा वर्ड है। तो बाय द वे ओपन ऑफिस राइटर जिसके पास नहीं होगा या ओपन ऑफिस राइटर में स्पेसिंग का कुछ प्रॉब्लम है, मैं ये देखता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा स्पेसिंग के बारे में कुछ भी, ठीक है। यहाँ से शायद स्पेसिंग कुछ एरर्स आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ वर्ड में। तो वर्ड में क्या है, बाय द वे ये वर्ड है, यहाँ से हम लोग सेट करेंगे कैसे। ये हमारा साइज है, देखो 11 साइज है, इसको हम लोग 12 कर लेंगे। तो ये साइज हमारा हो गया 12, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमें स्पेसिंग सेट करना है, तो इसे सबको सेलेक्ट करना होगा। एंड देन देखो यहाँ पे स्पेसिंग है, दिस वन कॉल द स्पेसिंग। यहाँ से हम लोग ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और हमें सेट करना है 1.15। हमारे पास जो क्वेश्चन है 1.15 का या 1.5 का या 2 का या 2.0 जितना भी है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफाइड अगर इसमें से नहीं है वो पॉइंट जो तुम्हें सेट करना है, तो लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करना है। ये लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपने पॉइंट को सेट कर दोगे, जो भी पॉइंट तुम्हें सेट करना है। बाय द वे 1.15 सेट करना है, तो ये तो डायरेक्टली था, फिर भी 1.15 हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली 1.15 का ऑप्शन है चूज कर सकते हैं, या अदरवाइज अगर हमें कुछ और चूज करना है तो हम डायरेक्टली वहाँ से जाके लाइन स्पेसिंग फीचर से, ये जो लाइन स्पेसिंग फीचर्स है यहाँ से जाके हम लोग उसे सेट कर सकते हैं। दूसरा है इसको फाइल पीडीएफ में सेव करना है, तो हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज क्रिएट पीडीएफ है, ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। या डायरेक्टली अगर हम यहाँ से सेव का भी ऑप्शन है, अगर हमारे पास सेव में डायरेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन आ जाता है, ये 13 है इसलिए यहाँ से डायरेक्ट हम लोग पीडीएफ, यहाँ दिख रहा होगा सबको, जो फाइल टाइप है, इस फाइल टाइप में हमारा पीडीएफ फॉर्मेट है। यहाँ पे ये पीडीएफ हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नाम डालेंगे फाइल का, जो भी नाम डालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ये उस फॉर्मेट में हमारा सेव हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये 13 का फीचर है और 10 में भी है ये चीज़ें, तो ये वहाँ पे सेव हो जाती है। तो इस तरह हम लोग एमएस वर्ड से सेव कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से 7 में ये एक्सपोर्ट फीचर होगा, देख लेना। अगर एक्सपोर्ट फीचर होगा तो एक बार 7 वाले जिसके पास जो है ऑफिस 7 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 है, वो एक बार एक्सपोर्ट फीचर इस्तेमाल करके देखना। आई होप कि एक्सपोर्ट फीचर में उसका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर तुम्हें या तो ऑनलाइन कन्वर्ट करना होगा या तो फिर ओपन ऑफिस राइटर पे बनाना होगा। तो ये सारी चीजें थी तुम्हारे एसए से रिलेटेड। तो आई होप ये क्लियर है सबका यहाँ तक। सो इस तरह सब लोग यहाँ पे क्या करना, इसे क्या करना है, क्रिएट कर लेना है यहाँ पे। और बात करें ओपन ऑफिस राइटर की, तो इसमें हमारा ये स्पेसिंग जो है ये यहाँ से क्रिएट होता है। इसमें कोई मैनुअली हम लोग अगर डिफाइन कर भी सकते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है कि ये बहुत बड़ा हो जाता है। ये स्पेसिंग हमारा ये 1.15 को ये नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि इसका जो स्पेसिंग फीचर्स है वो बहुत बड़ा है। ये देखो यहाँ पे ये 1 पॉइंट अगर हम लोग 15 सेट करते हैं यहाँ पे, तो ये आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है हमारा टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे इसे, हम लोग जो ओपन ऑफिस राइटर है इसे छोड़ देंगे,
ठीक है, हम लोग डायरेक्टली जो MS वर्ड है यहाँ से हम लोग जो अपने जो भी काम है हमारा ऐसे राइटिंग का वो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। तो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, और अगर कन्फ्यूजन होगा तो देन यू कैन जस्ट कॉल मी। एंड आई होप सबका क्लियर होना चाहिए। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।